भगवद्गीता का उत्कृष्ट संदेश सभी युगों के लिए सदैव सार्थक है और जीवन के सभी पहलुओं में इसे लागू किया जा सकता है। भगवद्गीता में अस्तित्व के रहस्यों के उत्तर हैं। इस संसार में हमारा वास्तविक उद्देश्य क्या है, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए एवं अपने जीवन के इस संघर्ष में हम क्यों दुखिया अक्सर विवश हो जाते हैं। भगवद्गीता को समझने के लिए भक्ति योग की प्रक्रिया के द्वारा इसके भाव प्रवेश करना आवश्यक है। तदनुसार गीता के संदेश को मानसिक परिकल्पनाओं के माध्यम से नहीं समझा जा सकता। अतएव इसे समझने के लिए गीता में प्रदीपित उत्कृष्ट प्रक्रिया को वैसे ही अपनाना चाहिए जिस रूप में उसके वक्ता श्री कृष्ण ने उसे प्रदान किया है। गीता के संदेश को समझने का सक्रिय सिद्धांत यही है कि उसका श्रवण सीधे योगेश्वर श्री कृष्ण से किया जाना चाहिए, जिन्हें वैदिक शास्त्रों में सर्वत्र परम पुरुष परम सत्य कहकर संबोधित किया गया है। भगवद्गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से संवाद करते हैं, इसलिए जो गीता का अध्ययन करते हैं वे सीधे श्री कृष्ण से उसका श्रवण करते हैं। भगवद्गीता का सिद्धांत एक सच्चे पाठक के लिए स्पष्ट है, लेकिन कुछ लोगों के लिए गीता को समझना चुनौतीपूर्ण होता है एवं उसकी भाषा उन्हें बहुत प्राचीन प्रतीत होता है। फिर भी एक सरल व स्पष्ट अनुवाद एवं व्याख्या द्वारा इस रुकावट को आसानी से पार किया जा सकता है। गीता का अनुवाद एवं उस पर भाष्य आज उतना ही आवश्यक है जितना कि पहले कभी था। कालांतर में हमारी मान्यताएं एवं वैश्विक नजरिए निरंतर बदलते रहते हैं, इसलिए प्रस्तुत अवस्था में गीता को समझने के लिए एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। भगवद्गीता का यह अनुवाद और भाष्य एक सरल व प्रगाढ़ ज्ञान प्रदान करता है जो हमें चेतना के एक उच्च स्तर पर ले जाता है, जहां से हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं और आध्यात्मिक परिपूर्णता के जीवन की ओर प्रगति करने में सक्षम हो सकते हैं। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है अपने जीवन वास्तविक उद्देश्य को पूरी तरह पहचानना और उसकी ओर बढ़ना, जिसके द्वारा क्रमश हम भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार नहीं हो सकता और जहां ज्ञान होता है वहां अज्ञान टिक नहीं सकता। भगवद्गीता न केवल प्रश्नों के ज्ञानपूर्ण उत्तर द्वारा अपितु यह हमें शुद्ध प्रज्ञा के स्तर पर ऊंचा उठाने की एक प्रगतिशील प्रक्रिया के माध्यम से जीवन के जटिल रहस्यों को भी सुलझाता है। गीता की विशेषताओं में एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि पाठक इसके सिद्धांत को अपने दैनिक कार्यों में व्यावहारिक रूप से बिल्कुल उसी तरह काम करते हुए देख सकते हैं और इसका अनुभव भी कर सकते हैं जैसे कि कोई कविता सक्रिय रूप से व्यक्त हो रहा हो। भगवद्गीता का ज्ञान यथार्थे का विज्ञान है। सफलता के लिए उसमें प्रस्तावित समाधान स्पष्ट एवं सक्रिय रूप से मौजूद हैं। इस प्रकार भगवद्गीता हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए आत्म साक्षात्कार की एक संपूर्ण रूपरेखा प्रदान करता है। जो भाग्यशाली व्यक्ति भगवद्गीता के ज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं एवं उसके उपदेशों को आत्मसात करते हैं, वे अवश्य ही सफलता प्राप्त करेंगे, जैसे कि गीता के अंतिम श्लोक में कहा गया है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पाथो धनुधेरः तत्र श्रीविजयो भूतिधुवा नीतिमेतिर्मं। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहाँ महान धनुर्धर अर्जुन हैं, वहाँ सदैव समृद्धि, विजय, ऐश्वर्य एवं धार्मिकता होगी, यह मेरा दृढ़ विश्वास है। भगवद्गीता इस संसार में ईश्वरवाद संबंधी विज्ञान का सबसे पुराना एवं सबसे व्यापक रूप से पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है। गीतोपनिषद के नाम से प्रख्यात भगवद्गीता पिछले 5000 वर्षों से भी पूर्व से योग के विषय पर सबसे मुख्य पुस्तक रहा है। वर्तमान समय के अनेक सांसारिक साहित्यों के विपरीत में भगवद्गीता में किसी भी तरह की कोई भी मानसिक परिकल्पना नहीं है और यह आत्मा, भक्ति योग की प्रक्रिया और परम सत्य श्री कृष्ण के स्वभाव एवं पहचान के ज्ञान से परिपूर्ण है। इस रूप में भगवद्गीता दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो प्रज्ञता और प्रबोधन में सभी अन्य ग्रंथों से ऊंचा है। भगवद्गीता का पहला शब्द धर्म है। कभी कभी धर्म को गलत रूप से मजहब या मान्यता समझा जाता है, किंतु यह उचित नहीं है। धर्म वह सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य या ज्ञान है जो हमारी चेतना को उच्च स्तर की ओर ले जाता है ताकि वह परम सत्य के साथ सीधा संबंध स्थापित कर सके। इसे सनातन धर्म भी कहा जाता है जो सभी जीवों की स्वाभाविक प्रकृति है। भगवद्गीता धर्म शब्द से प्रारंभ होता है, अतः हम शुरुआत से ही समझ सकते हैं कि भगवद्गीता किसी हठधर्मिता या कट्टरपंथी विचारधारा के बारे में नहीं है। वास्तव में भगवद्गीता परम सत्य की अनुभूति करने लिए एक संपूर्ण विज्ञान है।
एक सावधान व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख सकता है कि यह संसार एक शांतिपूर्ण स्थान है जहां अनेक अनसुलझाए रहस्य उपस्थित हैं। यदि कोई युगों पुराने प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे हो, जैसे कि मैं कौन हूँ, हम दुख क्यों भोगते हैं, हम कहाँ से आए हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है, मृत्यु के पश्चात क्या होता है, तो वे भगवद गीता के अध्ययन से संतुष्ट होंगे, क्योंकि गीता में इन प्रश्नों के अलावा और भी अन्य प्रश्नों के उत्तर अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किए गए हैं। सत्य के एक युवा जिज्ञासु के रूप में मैं पहली बार 1968 में भगवद गीता के संपर्क में आया। तत्पश्चात के कई वर्षों तक भारत आया और भगवद गीता की शिक्षा मैंने 20वीं सदी के मुख्य आचार्यों एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी और स्वामी B.R. श्रीधरदेव गोस्वामी जी से प्राप्त की। इन दो महान आचार्यों की कृपा से भगवद गीता का मौलिक संदेश मेरे हृदय में समावेशित हो गया और शीघ्र ही मैंने आत्म साक्षात्कार के पथ पर चलना प्रारंभ कर दिया। जीवन के किसी भी पथ पर हम एक चौराहे पर अवश्य पहुंचते हैं। भगवद गीता के अध्ययन के दौरान मैं जिस चौराहे पर पहले पहुंचा वह यह था कि क्या मैं व्यक्तित्वपूर्ण परम सत्य का मार्ग अपनाऊं या निराकारवाद का अनुसरण करूं। क्या मैं आत्मा की परिशुद्धि से वैकुंठ लोक के आध्यात्मक अंतरिक्ष में प्रवेश कर परम पुरुष श्री कृष्ण के साथ शाश्वत जीवन बिताऊं, या मैं निराकारवाद का अनुसरण करते अपने व्यक्तित्वपूर्ण अस्तित्व को मिटाकर ब्रह्मा ज्योति के परमानंद में विलीन हो जाऊं। मैंने प्रथम विकल्प को अपनाया, व्यक्तित्वपूर्ण परम सत्य का मार्ग भक्ति योग। भगवद गीता विशेषकर भक्ति योग के साधकों के लिए है। बहुत वर्षों से अनेक निराकारवादियों ने गीता पर अधिकार जमाने का प्रयास किया है और कभी यह कहकर कि वे ही स्वयं श्री कृष्ण हैं, उनके इस प्रस्ताव का एक सरल तथ्य द्वारा खंडन किया जा सकता है कि अत्यंत स्पष्टता से प्रस्तुत किए जाने के बावजूद भगवद गीता में श्री कृष्ण का संदेश उनकी समझ में नहीं आया। श्री कृष्ण भगवद गीता के वास्तविक वक्ता हैं, अतः उन्हें ही गीता के संदेश की सबसे बेहतर समझ है और श्री कृष्ण 18वें अध्याय में यह स्पष्ट करते हैं कि भगवद गीता के उपदेश अनन्य रूप से केवल उन लोगों के लिए हैं जो परम सत्य को भक्ति योग के माध्यम से जानने के इच्छुक हैं। भगवद गीता अवश्य एक विद्वत्तापूर्ण ग्रंथ है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि उसके सरल व स्पष्ट उपदेशों को समझने के लिए किसी को विद्वान बनना पड़ेगा। निश्चित ही अर्जुन, जो भगवद गीता के पहले छात्र थे, वे कोई विद्वान नहीं बल्कि एक योद्धा थे। भूतकाल में अनेक महान विद्वानों ने, गुरुओं ने एवं आत्मबोध युक्त ज्ञानियों ने गीता के सहायक के तौर पर ज्ञानवर्धक टिप्पणियां लिखी हैं, जैसे कि उसका यथार्थ तात्पर्य, उसकी काव्यात्मकता, उसका सिद्धांत और उसकी गुप्त निधि, जिससे कि उनके समय के तथा आगामी पीढ़ियों के लोगों को श्री कृष्ण के उपदेशों की बेहतर समझ हो। अब हमने 21वीं सदी के पहले दशक को समाप्त कर लिया है और आज हमारे ग्रंथालयों में भगवद गीता की अनेक ऐसी विद्वत्तापूर्ण टिप्पणियां उपस्थित हैं। निश्चित ही एक और टिप्पणी की अपेक्षा नहीं की जाती। भगवद गीता के उपदेश नित्य एवं अपरिवर्तनशील हैं, लेकिन समय जिससे हम घिरे हुए हैं वह सदैव बदलता रहता है। इसलिए हमारे जीवन का दृष्टिकोण, हमारी प्रस्तुत परिस्थिति और हमारी आवश्यकताएं सदैव बदलती रहती हैं। इसलिए इस बदलते काल एवं वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुसार एक और टिप्पणी प्रस्तुत की जा रही है, एक संक्षिप्त टिप्पणी जिसे अनुवृत्ति कहते हैं। 17वीं शताब्दी के विख्यात टीकाकार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार गीता के पहले 6 अध्याय कमे से संबंधित हैं, अगले 6 अध्याय भक्ति से और अंत के 6 अध्याय ज्ञान से संबंधित हैं। परंतु जीवन के सबसे जटिल प्रश्नों के उत्तर गीता के सभी 18 अध्यायों में सर्वत्र पाए जाते हैं, जिसमें श्री कृष्ण का अर्जुन के लिए अंतिम व निर्णायक उपदेश आखिरी अध्याय के 66वें श्लोक में पाया जाता है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हमारी अनुवृत्ति में हमने श्री कृष्ण द्वारा बताए गए प्रत्येक श्लोक पर व्याख्यान ही की है, क्योंकि हमें यह लगता है कि अपनी बुद्धवी शक्ति के बल पर श्री कृष्ण से सीधे श्रवण करने से व्यक्ति अधिकतम ज्ञान प्राप्त कर सकता है और इसके आगे किसी व्याख्या की सदैव आवश्यकता नहीं होती। अनुवृत्ति का प्रयोग केवल कुछ पहलुओं रोशनी डालने एवं आज के संसार की संबद्धता में कृष्ण के कथन पर चिंतन करने के लिए किया गया है। इस अनुवृत्ति में आप गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत, अचिंत्य भेदाभेद तत्व तथा भक्ति योग की साधना के मूलभूत तत्वों पर जानकारी पाएंगे। कई पाठक भगवद गीता के ज्ञान पर गहन शोध करना चाहेंगे और उन पाठकों के लिए हम एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की भगवद गीता यथारूप पुस्तक का अध्ययन करने की अत्यधिक संस्तुति करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती, बलदेव विद्याभूषण, भक्तिविनोद ठाकुर एवं स्वामी B.R. श्रीधरदेव गोस्वामी जी द्वारा लिखी गई गीता पर टिप्पणियां पढ़ने योग्य अन्य अनुशंसित रचनाएं हैं। हम उनके प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जिन्होंने श्रीमद्भगवद्गीता योग की परिपूर्णता पर श्री कृष्ण का प्रदीपन पुस्तक की प्रस्तुति को संपन्न करने के लिए हमें प्रोत्साहन एवं अपनी सहायता प्रदान की है।
इस संबंध में हम अपने गुरु भाइयों स्वामी भक्तिभावन विष्णु जयदेव जगदीश्वर, हमारी गुरुबहन धीरललिता तथा हमारे सन्यासी शिष्यों स्वामी भक्तिविज्ञान गिरी एवं हरिदास बाबाजी महाराज का विशेष रूप से जिक्र करना चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि यह प्रकाशन परम सत्य श्री कृष्ण पर अर्पेण के रूप में स्वीकृत हो। श्री कृष्णार्पणमस्तु। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करना न भूलें, अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। नई और मजेदार वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और सीखते रहें।